देखकर जान चुके होंगे कि वेरीफाई या रिकमेंडेड वालों का स्कॉलरशिप मिलने की एक उम्मीद जगी है। आज मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाने वाला हूँ और सभी सभी छात्रों को एक मौका मिला सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। और आपकी हमारी कोई दुश्मनी तो चल नहीं रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो खूब देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको यही न्यूज़ का पेपर का कटिंग में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसका हेडलाइन जरा पढ़िएगा, बहुत दिलचस्प हेडलाइन है। बजट कम 13,716 की छात्रवृत्ति फंसी। अब इसका आगे पढ़िए आप ध्यान से। देखिए मौजूदा, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। देखिए मौजूदा शैक्षिक सत्र में सामान्य व पिछड़ा वर्ग के पूर्व दशमोत्तर एवं दशमोत्तर कक्षाओं की 13,716, ये कानपुर देहात का है। तो कानपुर देहात का ही सिर्फ बता रहा है 13,716, मतलब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सिर्फ एक जिले की बात कर रहा है। उसी आधार पर आप अन्य जिलों का डाटा समझ सकते हैं। मतलब उसी आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी स्थिति या आपके ज़िले में क्या चल रहा हो। तो ये कानपुर देहात का है तो आप वहाँ समझिएगा। 13,716 लोगों की स्कॉलरशिप फंसी है। अब इस पर पढ़ाई पर संकट मंडरा गया है। शासन में बजट जारी होने के बाद ही इन छात्रों की फीस भरपाई या उसमें सुविधा मिल पाए, मतलब नहीं मिल पा रही है। कम से मतलब कहने का ये है कि अगर छात्रों को फिर से बजट नहीं मिल पाया तो फिर इसकी सुविधा नहीं मिल पाएगी। ये सारा डाटा दिया हुआ है, कितना कितना लोगों का कितना कितना स्कॉलरशिप भेजा गया है। मैं आपको एक मतलब मेन मुद्दा पढ़ा दूँ। देखिए बजट की कमी से सामान्य वर्ग के 1224 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी। ये सिर्फ कानपुर देहात की बात है। अब संशोधित डेटा भेजने की प्रक्रिया जारी है, मतलब जारी की जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनका जिनका मतलब स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है या फिर पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है, ये सब जो है उनकी प्रक्रिया में जारी कर दिया गया है। उसको जो है संशोधित डाटा को भेजने का प्रक्रिया जारी है। आगे किस्त में छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद है। देखिए समझिएगा इस चीज़ को कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर इस चीज़ को समझिएगा। डीसी गुप्ता समाज कल्याण अधिकारी हैं जो कि कानपुर देहात के हैं। ये बोल रहे हैं कि बजट में कमी के कारण 1224 छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी है। अब संशोधित डेटा भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। आगे किस्त में छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद है। देखिए यहाँ पे वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की किस्त आने में छात्रवृत्ति मिलने में जो है उम्मीद है, मतलब उम्मीद आपको नहीं हारना है। ये चीज़ इस लाइन से आप समझ सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डीसी गुप्ता समाज कल्याण विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए फिर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधिकारी क्या बोल रहे हैं वो भी समझिएगा। पिछली कक्षा में अर्जित अंकों के आधार मतलब अंकों के मेरिट के अनुसार पात्र पाए गए छात्र छात्राओं को शासन की ओर से स्कॉलरशिप दी गई है। वो लोग 65% से ऊपर वालों को स्कॉलरशिप भेजने का बात कहे हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 65% से ज़्यादा है फिर भी उनकी स्कॉलरशिप नहीं भेजी गई है। आगे पढ़ लेते हैं। अब शासन स्तर से ही शेष छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया जाना है। कहने का मतलब ये है कि इनका भी ये नहीं कह रहे हैं कि अब नहीं मिलेगा। इन्होंने भी कहा है कि शासन के स्तर पर जो है स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया जाना है। मतलब इन्होंने भी उम्मीद दी है आपको। मतलब उम्मीद आपको समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से मिला और उम्मीद आपको गिरजा शंकर सरोज, ये पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है, इनकी तरफ से मिला है। मतलब आपको स्कॉलरशिप पाना है तो आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। अब ये बात देखिए, आप कहेंगे कि ये जो चीज़ है तो बहुत सारे ये मतलब ये बात कैसे स्पष्ट हुआ, उन लोगों के मन में भी ये बात कैसे आई। देखिए आप लोगों ने जो ट्विटर पर कंपेन किया है वो कोई छोटा मोटा नहीं था, एक दो बार ट्रेंडिंग में भी गया था। और हम तो अभी भी यही कहेंगे कि आप लोग ट्विटर को मत छोड़िए, ट्वीट करते रहिए। उनकी बात, आपकी बात उन तक पहुंचती रहनी चाहिए लगातार। जब तक आपका काम नहीं हो जाए तब तक आप ट्वीट करते रहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्वीट्स का ही नतीजा हो रहा है। तो आप जो है आगे भी ट्वीट करते रहिए। मतलब आपको देखिए समाज कल्याण अधिकारी ने भी उम्मीद दी है और पिछड़ा वर्ग कल्याण ने भी उम्मीद दी है और इन्हीं दोनों विभाग के द्वारा आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाती है। तो आपकी स्कॉलरशिप में अभी उम्मीद है। आप लोग निराश मत होइएगा और ट्विटर पर लगे रहिएगा। ट्विटर पर लगे रहने के लिए देखिए हमारा ट्विटर अकाउंट है। आप यहाँ पर जाके @ऑनलाइन ट्रैकवे आप अपने ट्विटर में सर्च करेंगे या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से ढेर सारा, जैसे मैंने यहाँ पे ट्वीट किया है, आप भी वैसे जाकर के ट्वीट करिएगा, इसको रीट्वीट करिएगा, फिर आप भी जाकर नया ट्वीट करिएगा। और साथ ही आप इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम लोग पर्सनल चैट कर लेंगे या फिर सबका लिंक वगैरह मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सारा न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई, या कल मैंने जो टैबलेट स्मार्टफोन योजना के बारे में बताया था सारा मैं उस पर पीडीएफ और आपको इन्फॉर्मेशन सारा उस पर देता रहूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाइएगा। 2 ग्रुप है, दोनों में जुड़ जाइएगा। एक में मैं सिर्फ डिस्कस करता हूँ, दूसरे में आपको देता हूँ, तो आप दोनों में जुड़ जाइएगा। चलिए आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल का लोगो आप प्रेस कर उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।